भोपाल के सीरियल किलर उदयन दास को अब भी कोई भूल नहीं पाया, जो प्रेमिका और मां बाप की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे है। तो वहीं इस बार राजधानी भोपाल के कोलार से उर्मिला मारन नाम की महिला सीरियल किलर बनकर सामने आए। उर्मिला ने प्यार के बीच आड़े आ रहे पति रंजीत की हत्या कर लाश को घर के अंदर ही दफना दिया, मगर महिला ने प्रेमी देवर को भी बख्शा नहीं, उसे भी दर्दनाक मौत दी। देवर के इश्क में हत्या की साजिश, पति को मारकर घर में किया दफन। 5 साल बाद प्रेमी देवर का भी कत्ल। राजधानी भोपाल की महिला सीरियल किलर, रिश्तों की दहलीज को लांघकर उर्मिला ने 5 साल पहले अपने देवर मोहन से इश्क फरमाया। इसकी भनक पति रंजीत को भी लग चुकी थी। यही वजह रही कि उर्मिला ने अपने आशिक देवर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और लाश को घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। ऐसा नहीं कि इस बीच उर्मिला से किसी ने रंजीत के बारे में नहीं पूछा। जब कोई पूछता तो बताती कि वो किसी महिला के साथ मंडीदीप में रहता है। उसका व्यवहार तो ऐसा अच्छा नहीं था और उसको 5-6 साल हो गए उसको पति को गोल हुए। जो हादसा हुआ कल, जब पता चला कि मतलब ऐसा है। पति तो अच्छा था, उसका बहुत अच्छा व्यवहार था, उसका किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। पति की हत्या का राज प्रेमी देवर और उर्मिला के बीच रहस्य बनकर रह गया। 5 साल बाद जब उर्मिला को प्रेमी देवर का प्यार रास नहीं आया तो उसकी आदतें भी उसे खटकने लगीं और इस बार उर्मिला ने मोहन को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पति की तरह देवर की लाश को भी दफन करने का पूरा प्लान था, मगर शुक्रवार को जब मोहन शराब के नशे में बवाल करने लगा, इस बात पर उर्मिला ने अपने नाबालिग बेटा बेटी के साथ मिलकर मोहन मारन पर डंडे और हथौड़ों से हमला कर दिया। इस बीच उर्मिला के किराएदार राजेश ने भी उसका साथ दिया और लाश को नदी किनारे फेंकवा दिया, जहां कुत्ते और सुअर लाश को नोच कर खा रहे थे। पहले कभी देखा था पति को 5 साल पहले? हाँ, बिल्कुल देखे थे। थोड़ा सा लंगड़ाता था वो। हाँ। बहुत अच्छा आदमी था वो। ये तो हमने देखे थे और यहीं पे रहते थे सभी लोग, बढ़िया रहता था वो, सभी मोहल्ला वालों से मस्त रहता था वो। ये सेकंड मर्डर है। उसके 1 दिन पहले तक ये महिला ये बोलती थी कि उसका जो पहला पति है, जो पति है उसका, उससे उसकी अभी भी बात हो रही है। मोहन है जो अभी इस वाले केस में मृतक है, मोहन मीना, उसके और इसके संबंध थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये करेंगे, बट जैसे जैसे खुलता रहा उस तरह से हम लोग काफी ज्यादा सरप्राइज रहे कि ये महिला ने ऐसा कृत्य किया। एक तरफ 2 नाबालिग बेटा बेटी को लेकर संवेदनाएं थीं, तो वहीं पुलिस को कुछ शक भी था। करीब 3 घंटे तक उर्मिला और उसके नाबालिग बच्चों से पूछताछ की गई तो वो टूट गए। 14 साल के बेटे और 16 साल की बेटी ने पिता की मौत का मंजर भी अपनी आंखों से देखा था, मगर कातिल मां की धमकी से चुप रहे। उसने वो तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने इसको मारा है। फिर लेकिन जब इसको बार बार इसके पति के बारे में पूछते थे तो पति रंजीत के बारे में ये नहीं बताना चाहती थी। अंततः वो महिला उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने 5 वर्ष पहले वो अपने मोहन के साथ अपने पति की हत्या की थी और घर में ही गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। रंजीत की मौत का खुलासा करीब 1.5 साल पहले ही हो जाता, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी रहे अनिल वाजपेयी ने इस मामले को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। थाने के कुछ सिपाहियों को इस बात का पता चल गया था कि रंजीत नाम की युवक की लाश उसके घर के अंदर दफन, मगर टीआई ने सिपाहियों की मुखबिरी पर गौर नहीं किया। रंजीत के भाई यही मोहन जो खत्म हो गया, वो ये लोग वही भतीजे उसके देवर लगते। वो पूछते थे, वो कहती हाँ आता है हमारे लिए, वहाँ मेरे फोन आते बात करती हूँ, बस ऐसा कुछ। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने रंजीत के कंकाल को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने रंजीत और उसकी पत्नी उर्मिला और उसके एक किराएदार राजेश वाल्मीकि और नाबालिग बेटे को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। उर्मिला और राजेश को जेल भेज दिया गया है। नाबालिग बेटा बेटी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल।